जय श्री राम मित्रों, श्री राम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 व्रत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर देखो, व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वृत्त के व्यास d एवं त्रिज्या r में संबंध होता है। यानी कि क्या होता है, वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर d व्यास है और r त्रिज्या है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पे देखो आप कि जैसे हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, अब बाह्य बिंदु से अपन यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो बाह्य बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा खींच दी अपन ने और दूसरी स्पर्श रेखा एक खींच दी। तो बाह्य बिंदु से केवल अपन 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पर। ठीक है, तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा छेदक रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पर अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी? अनंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आकृति में देखो आप, आकृति क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि आकृति में ओपी व एक्स वाई में संबंध है। तो चित्र में देखो आप, चित्र में यहाँ पे एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओपी वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारे पास प्रमेय होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये हमारे पास प्रमेय होती है, यानी कि ओपी और एक्स वाई में क्या है, यहाँ पे एक्स वाई पर ओपी लंब होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। तो यहाँ पर लंब होती हैं, समांतर होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं या छेदक रेखा होती हैं। ठीक है, तो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब इसको आप देखो, यहाँ पे चित्र से बना के देख लेते हैं अपन कि एक वृत्त है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो वृत्त का केंद्र। अब यहाँ से देखो, वृत्त के अंदर किसी बिंदु, यहाँ पे मान लिया अपन, यहाँ से स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अपन यहाँ पे अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वृत्त को छेद करता हुआ बाहर निकल जाएगी। कोई सी भी रेखा खींचेंगे आप तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक भी नहीं। कितनी होगी? एक भी नहीं। यानी कि अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा होती है और बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चित्र में देखो, चित्र में स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई होगी। तो चित्र में देखो हमारे पास ये यहाँ पे बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, ए पी और बी पी। यहाँ पे केंद्र ये ओ और पी, तो स्पर्श रेखा पे लंब होता ही है और त्रिज्या, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अपन ए पी का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हमारी लंब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो के तो कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 576, और 576 किसका वर्गमूल होता है? यहाँ पे 24 का। तो ऑप्शन नंबर बी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास? यहाँ से देखो, परिधि होती है 2πr, और 2πr अपन को कितनी दी हुई है? 44। ठीक है, यहाँ से अपन r का मान निकाल लेंगे, 2π का मान हो जाएगा 22/7 × r बराबर 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इसका मान निकालो, आगे देखो यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा? r बराबर 44 × 7/22 दूनी 44, 44 से 44 करके r का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।